हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सार संग्रह का हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे। सार संग्रह में विश्व के भूगोल में हमने ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश देशांतर, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, महाद्वीप, ये सारे देख चुके हैं। अगला है पर्वत श्रेणियाँ, शुष्क घास के मैदान एवं पठार। तो इसमें हम देखेंगे देश की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, उनके प्रमुख नगर, ठीक है, भौगोलिक उपनाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देश और उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस, ठीक है। 5 देशों से सीमा बनाता है कैस्पियन सागर। सबसे ऊपर में रूस, उसके बाद अजरबैजान, उसके बाद कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ईरान है। आगे यदि देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश भारत का सबसे लंबा यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे कौन बनाता है तो बांग्लादेश है। अगला है उत्तरी 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये लीबिया और सूडान के मध्य है। जो कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा। अगला है इजराइल की सीमाएं किन 2 देशों या किन देशों से स्पर्श करती है? तो इजराइल की सीमाएं जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ठीक है। 4 देशों से सीमा बनाता है। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। कई साल पहले आप लोग को पता होगा कि इजराइल ने मिस्र का लगभग 50% से अधिक हिस्सा को कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में संधि के द्वारा इसको 50% हिस्सा उसका छोड़ना पड़ा। तो इजराइल जो है इन सारे देशों पर आक्रमण कभी कभी करता ही रहता है, जिसमें मिस्र एक बार पूरी तरह से चपेट में आया हुआ था। तो ये 4 देश है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, जो इजराइल से स्पर्श करता है। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध कहने का मतलब है वैसा देश जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, यानी वह समुद्र के संपर्क में न आता हो। तो दक्षिण पूर्व एशिया की यदि बात करें तो ये लाओस आता है दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आप लोग मैप यदि देखेंगे तो पता होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यदि मान लेते हैं ये अफ्रीका का मैप है तो इसका जो पूर्वी भाग आप लोग देखते हैं इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा शामिल है? इसमें देश इट्रिया है, सोमालिया है, इथियोपिया, जिबूती। 4 देश शामिल है, इट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। अगला है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित है। यदि पूछा जाएगा स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन है तो ये 5 देश हो जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क। ऑस्ट्रेलिया ने आइसलैंड और डेनमार्क। तो ये 5 देश जो है स्कैंडिनेवियाई देश है, जो पूरी तरह से ठंडे प्रदेश है, यानी यहाँ पर वर्ष भर बर्फ ही बर्फ जमा रहता है। जिसमें डेनमार्क के बारे में मालूम ही होगा कितना ठंडा वहाँ रहता है। आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किस किस को अलग करता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोर्टिग डुरंग, जो ब्रिटेन अधिकारी था, इसके द्वारा सीमा का निर्धारण की गई थी, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है।
तो डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। आगे देख लेते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी और किस देशों के बीच? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है। कब खींची गई है? तो 1914 में खींची गई है। किसके द्वारा खींची गई है? तो ब्रिटेन अधिकारी सर मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था। ठीक है, जो लगभग 700 मील लंबी है। तो केवल हम अभी इतना याद रखेंगे, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। अगला है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब खींचा गया था? 15 अगस्त 1947 को, यानी कि हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ उसी दिन देश का विभाजन भी हुआ था। रेड क्लिफ रेखा ने सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग प्रदेश बने। अगला है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित। यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अगला है मेनरहीन रेखा। मेनरहीन रेखा कहाँ है? तो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगिनोट रेखा ये फ्रांस द्वारा खींची गई है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगिनोट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। अगला है मैगिनोट, देख लिए मैगिनोट किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनोट रेखा, जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनोट रेखा। 17वीं समानांतर रेखा किस किस के बीच है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है 17वीं समानांतर रेखा। तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। अगला है 23वीं समानांतर रेखा। 23वीं समानांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा बनाता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। यह है 24वीं समानांतर रेखा, जिसे पाकिस्तान जो है भारत पाक का सीमा बनाता है। 24वीं समानांतर रेखा। अगला है 38वीं समानांतर रेखा। ये तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38वीं समानांतर रेखा। अगला 141 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा कहाँ पर स्थित है? तो अलास्का में स्थित है। 141 डिग्री ये हमको पता है। ये अलास्का कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल्कुल पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में। तो ये अलास्का और कनाडा के बीच सीमा बनाता है 181 डिग्री समानांतर रेखा। अगला है 49 डिग्री। अगला है 49 डिग्री रेखा, समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। नेक्स्ट है ऑर्डर नीसे रेखा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है ऑर्डर नीसे रेखा। नेक्स्ट है सिगफ्राइड रेखा। तो सिगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की दीवारों पर, सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। यह है सीज फायर रेखा, फ्रांस और जर्मनी के पास है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय खींचा गया था। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। आगे देख लेते हैं भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग माना गया है। अगला है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया। रियो ग्रांडे नदी
किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो रियो ग्रांडे नेडी, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। अगला है विक्टोरिया झील। तंजानिया युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट है मैगिनोट रेखा। तो ये पीछे भी देख लिए थे। मैगिनोट रेखा किसे किसे अलग करता है? तो फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है मैगिनोट रेखा। अगला है म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अगला है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो याद रखेंगे बिल्कुल आज़ादी के दिन ही हुआ था, 15 अगस्त 1947। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चलिए, ये था सीमा रेखा। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक नाम। ये जितने भी पॉइंट है बहुत भैया इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल वही जो फैक्ट है एनसीईआरटी का सार संग्रह है। यानी इससे बाहर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इसी को ध्यान से पढ़ लेना है। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? यानी बताइए दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ सूर्योदय पहले होता है? चलिए, ये है जापान। चलिए, तो रीजन भी बता देते हैं, आखिर रीजन क्या है कि जापान में पहला होता है। यदि हम पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी पर सबसे पूर्व में यदि देखा जाए तो क्या स्थित है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के पास ही स्थित है जापान। और सबसे पश्चिम में देखा जाए तो अलास्का स्थित है, अमेरिका अलास्का। तो यहाँ देखा जाए तो सूर्य जो है पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। इसी कारण ये सबसे पूर्व में जो जापान स्थित है यहाँ पर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, और अलास्का में सबसे लास्ट में। यही कारण है कि सूर्योदय सबसे पहले जापान में दिखाई देता है, क्योंकि यह सबसे पूर्व में स्थित है। आगे देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है? तो ये केप टाउन में स्थित है। कंधार नगर कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। आइसलैंड द्वीप आर्कद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आइसलैंड द्वीप कहाँ है? आर्क द्वीप के दक्षिण में स्थित है। सन सिटी अवस्थित है कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वाटो का मैदान किस देश में स्थित है? यह कहा जाएगा क्वाटो का मैदान किसे कहा गया है? तो ये कहा गया जापान को। जापान में क्वाटो का मैदान है। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये चंबा हिमाचल प्रदेश, खाजियार का चंबा जो हिमाचल प्रदेश है, इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। टर्की के कौन सा देश पश्चिम का द्वार है? तो इस्तांबुल है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो ये भूटान को कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। अगला बताइए मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? यानी मध्य रात्रि को भी सूर्य दिखाई देते रहता है। तो ये कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मैप के थ्रू नॉर्वे में भी क्यों दिखाई देता है। जापान में तो देख लिए क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये पर ग्लोब पर सबसे पूर्व में स्थित है। उसी तरह नॉर्वे मध्य रात्रि को इसे दिखाई देता है क्योंकि ये बिल्कुल आर्कटिक वृत्त के पास है। यानी हमको यहाँ से सूर्य और इधर से चंद्रमा, यदि इधर चंद्रमा और इधर सूर्य है तो यहाँ बीच में नार्वे होने के कारण कुछ यहाँ से सूर्य भी दिखाई देता है और कुछ यहाँ से चंद्रमा भी दिखाई देता है। तो जैसे ही मध्य रात्रि होता है, मध्य रात्रि को यहाँ सूर्य उदय लगभग हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ होता है? तो ये नॉर्वे में होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से उत्तरी ध्रुव पर है। ठीक है, इसी कारण। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैटोम्बो किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैटुंकी राज्य को कहा गया। कैटुंकी क्या कहा गया है?
ब्लू ग्रास स्टेट, ब्लू ग्रास यानी कि ऐसा स्टेट जहाँ पर घास कैसा हो, ब्लू हो। अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण उपनाम, महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे एडियाटिक की रानी किसे कहा गया, वेनिस को। लौंग का द्वीप जंजीबार। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। शाश्वत शहर रोम। नील का वरदान या नील का उपहार मिस्र। निषिद्ध शहर लहासा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। कहा क्यों गया है ये भी आप लोग जानते होंगे, ऐसे ही नहीं कहा गया है, कुछ रीजन है जिसके कारण यह कहा गया है। जैसे ऊपर में लौंग का द्वीप जंजीबार को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लौंग के उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसी प्रकार मिस्र को नील का वरदान या उपहार क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि मिस्र के कमाई का लगभग 60 से 70% जो कमाई है नील नदी से होता है। ठीक है। उसी प्रकार निषिद्ध शहर किसे कहा गया, लहासा को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा गया, भूटान को। तो भूटान को क्यों कहा गया, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बादल फटते रहते हैं, इसलिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा गया। नदियों का देश किसे कहते हैं, तो बांग्लादेश को। क्यों कहा गया, क्योंकि बांग्लादेश में पूरी तरह से नदियाँ ही भरी है। असम से भी कुछ नदियाँ आ जाती है, सिक्किम से भी आ जाती है, और भारत से भी बहुत सारी नदियाँ चली जाती है बांग्लादेश में। तो इस तरह से हम देखते हैं गर्मी के मौसम की शुरुआत होते होते ही नदियां जो है पूरी उफान पर आ जाती है और बांग्लादेश में जाकर पूरी तरह से भर जाती है। इसीलिए बांग्लादेश को हम लोग नदियों का देश कहते हैं। नहरों का देश कैसे किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान में। क्यों, पाकिस्तान खेती के लिए नहरों पर ही निर्मित है, इसलिए इसने बहुत सारे नहर खुदवाए हैं, इसलिए नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। स्काई क्रैपर्स नगर न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका क्यों कहा गया, बहुत अत्यधिक गर्मी होने के कारण। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। एटिलीज का मोती क्यूबा। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। आगे देख लेते हैं, ऊपर देख लिए थे। एंटीलीज का मोती कहा जाता है किसे, क्यूबा को। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गन्ने का बहुत अधिक उत्पादन होता है, इस कारण से चीनी का उत्पादन भी अधिक होता है क्यूबा में। सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को, क्यों, क्योंकि थाईलैंड एक जगह है जहाँ सफ़ेद हाथियों देखने को मिलती है। 1000 झीलों का भूमि फिनलैंड है, क्योंकि वहाँ झील ही झील भरे हुए हैं। उगते सूर्य का देश जापान, कारण पीछे देख लिए थे, क्यों, सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश देखें नॉर्वे को, क्यों, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा गया है, म्यांमार को कहा गया है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को। भूमध्य की कुंजी जिब्राल्टर को कहा गया, क्यों, क्योंकि आपको यदि भूमध्य सागर में प्रवेश करना है तो आपको हर हाल में सबसे पहले जिब्राल्टर जलसंधि क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी कहा गया जिब्राल्टर जलसंधि को। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा गया। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर में है। संसार की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है तिब्बत को। यूरोप का रोगी कहा गया तुर्की को। यूरोप का रोगी क्यों कहा गया, क्योंकि तुर्की पूरी तरह से अपने सारी सुविधाओं के लिए निर्मित है यूरोप पर, इसीलिए यूरोप का रोगी कहा गया है तुर्की को। अगला है यूरोप का अखाड़ा किसे कहा गया, बेल्जियम को कहा गया। नेक्स्ट है यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम दीवारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड है, स्वर्णिम दीवारों वाला शहर। चीन का शोक हांगो नदी। पीली नदी हांगो नदी है। हांगो नदी को ही पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये नदी लगभग पीली दिखाई पड़ती है जो चीन में है। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरी उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वाति घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका कहा गया है, फिनलैंड को। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका को, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है।
यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एडर्विन एबरडीन यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की तेल राजधानी, क्योंकि यूरोप का सबसे अत्यधिक तेल यहीं से निकाला जाता है एबरडीन से। विश्व के किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये शिकागो को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक से अधिक लोग यहाँ पर स्मोक करते हैं। अगला है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दिया गया है? तो ये श्रीलंका को दिया गया है। पूर्वी समुद्री की स्वामिनी कहा गया है। क्यों? क्योंकि पूर्वी समुद्र में ही ये स्थित है। देखे होंगे ध्यान से, हमारे भारत के जस्ट दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, जो हिंद महासागर में पूरी तरह से है। तो हिंद महासागर ग्लोब पर देखा जाए तो पूर्वी का समुद्र पड़ता है, इसलिए पूर्वी का स्वामिनी कहा गया है श्रीलंका को। अगला, दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का पेरिस किसे कहा जाता है? का ब्यूनस आयर्स को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। अगला है माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है माल्टा। अलास्का किस का भाग है? तो ये हम देख लिए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में था, सबसे पश्चिमी भाग। अगला है विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? तो ये है वेनिस, जो इटली में पड़ता है। इसको शहरों का शहर कहा गया है। ठीक है।